बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर INDIA गठबंधन से लेकर NDA तक के नेताओं के बयान आ रहे हैं। कुछ लोग नीतीश के फैसले का विरोध कर रहे हैं तो कुछ इससे बेहद उत्साहित हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इस पलटी पर उनके राज्य की जनता क्या कहती है, नई सरकार पर बिहार के मन की बात सुनिए। ज्ञान करता हूं, मैं मेरी द्वारा भारत के संविधान के श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2020 से 2024 के बीच नीतीश कुमार ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इन 4 सालों में वो दूसरी बार पलटे हैं। फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल है। वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते थे और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। सबको सलट देंगे, चिंता मत करिए, अभी तो शुरुआत की है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा। उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी इधर कभी उधर करने के बाद नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बार बार CM बनते हैं, 9वीं बार शायद बन रहे हैं। उनका तो एक काम ही है केवल इधर से उधर, उधर जहाँ अपना सत्ता रहना चाहिए उनका। परिवर्तन तो संसार का नियम है, यह पद परिवर्तनीय है। 5 साल पर भी बदलता है, उससे पहले भी बदलता है। उनका छवि तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत अच्छा हुआ जो सरकार बनी है, बहुत अच्छी बनी है, इसलिए कि पूर्व में जब NDA के साथ गठबंधन था तो विकास की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन बीच में जो राजद के साथ जो गठबंधन हुआ तो विकास जो है एक तरफ से धीमा हो गया, अवरुद्ध हो गई। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऑनेस्ट मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, जनता के हित में सोचने वाला। पिछले 10 सालों में NDA से RJD और फिर NDA में वापसी, पलटी मारना शायद नीतीश कुमार की आदत बन गई है। लेकिन एक बार फिर से उनका हृदय परिवर्तन क्या हुआ? नीतीश को सीने से लगाने वाले उनको ताने मारने लगे तो बचाव में JDU और BJP उतर आई। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी 2 ही मजबूरियां होती हैं, या ED होती है या CD होती है। तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। नीतीश कुमार जी गिरगिटों को टक्कर देने में माहिर। नीतीश कुमार जी गठबंधन तोड़वाने के लिए उसको इस्तेमाल, ये सब ड्रामा है, बीजेपी का ड्रामा है। बीजेपी ने ये ड्रामा रचा है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लीजिए। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, ईमानदारी से काम किया, धर्म निभाया, लेकिन अभी तो खेला बाकी है। 2024 में 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। जो अमर्यादित बयान इनके विधायक और मंत्रियों के आ रहे थे सामाजिक और धार्मिक समूहों की टिप्पणी पर और उन पर कोई संज्ञान राजद का नेतृत्व नहीं ले रहा था, तो ये अपमान बर्दाश्त कर करके राजनीति नहीं की जाती। तो और खुल के बयान आ रहे हैं RJD के नेताओं के, कोई पलटी मार कह रहा है, कोई अलग अलग तरीके से। सबको सलट देंगे, चिंता मत करिए, अभी तो शुरुआत की है। खुलासा जब करेंगे ना, इनके पाप कर्मों का जब खुलासा करेंगे राजनीति में, तब सब कुछ पता चल जाएगा बिहार की जनता को कि हमने गठबंधन क्यों तोड़ा। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। जो काम किया है तेजस्वी यादव जी ने, काम किया है, काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और NDA की नाव, नीतीश की नाव डुबाएंगे। पलटी मार राजनीति है वो फिर जग गया और इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की अब कोई अगर भरोसा और विश्वास कर रहा है तो फिर सब लोग देख रहे हैं कि अब ये कहीं के नहीं हैं।
शोक कहें या फिर टेंशन, नीतीश के पाला बदलने से विपक्षी स्तब्ध हैं। लेकिन अपने मुख्यमंत्री के इस फैसले पर बिहार की जनता की राय आपको सुनवाते हैं। क्या केवल उनको शौक है सीएम बनने का? वो तो पलटू राम है। बिहार में इतना अच्छा काम हो रहा था सरकार के नेतृत्व में, और वो भी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव भी थे, अच्छा काम हो रहा था, फिर भी उन्होंने सरकार बदल दिया। पलटू राम है, वो बिहार के युवाओं के साथ धोखाधड़ी किए हैं। अभी उनका सबसे खराब दिन आ गया। बिहार के गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और माननीय नीतीश कुमार से हम यही कहना चाहेंगे कि जो बार बार यह सत्ता का हस्तांतरण करके गठबंधन तोड़ के आप किसी भी दल के साथ में फिर सीएम बने रहना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो किधर से पलटी मारेंगे उसका कोई होती है। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कुछ नुकसान की बात भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार कल तक बीजेपी को गाली देते थे, आज फिर उसी के पास पहुंच गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की और जिस प्रकार से उनकी गतिविधियां थी, लोगों को शंका हो रही थी कि ये बीच में गड़बड़ करेंगे, और उन्होंने किया। इससे कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि ये है कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता थोड़ी बहुत बची थी, वो खत्म हो गया। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। इससे पहले भी चिराग पासवान नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग नीतीश की नीतियों को कैसे देखते हैं, खासकर फिर से एक बार बीजेपी के साथ जाने को लेकर। सुनिए। एक बार फिर से बिहार जो है सो विकास की ओर बढ़ने जा रही है, और पूर्व में जो भी एक विकास का रफ्तार जो रुक गया था, वो पुनः बिहार वासियों को ये आशा हो रही है कि फिर से डबल इंजन का सरकार अब बनने जा रही है, और केंद्र में और बिहार में जो विकास की रफ्तार पहले चली थी वो फिर से चलेगी। अब डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो इससे ये हम लोग आशा करते हैं, सारे ग्रामवासियों जो है इससे हम लोग खुश भी हैं, और ऐसा हम लोग आशा करते हैं कि अब जितनी भी योजनाएं जो कि लंबित है, अब इसका जो है ना पूर्ण रूप से निदान किया जाएगा। नीतीश कुमार ने फिर से अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि महागठबंधन की स्थिति बहुत खराब है, और इसी कारण बस नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में आकर के अपने जो बीते दिनों में कुछ छवि खराब हुई है उनको देखते हुए बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। नीतीश कुमार के मोदी के साथ जाने से बिहार की जनता को इतनी परेशानी नहीं है जितनी टेंशन इंडिया गठबंधन के दलों को हो रही है। ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे, और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे, और सडनली उन्होंने अपना डिसीजन बोल दिया। डिसीजन तो पहले ही तैयार कर लिया था, तो ये हमको तो लग रहा था 5 दिन पहले ही मेरे को लालू प्रसाद ने कहा था। ऐसी चुनौतियां बराबर आई हैं, कई बार आई हैं, और उस चुनौतियों का सामना हम लोगों ने, सब लोगों ने किया है। यहाँ विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी सभी लोग एक साथ हम लोग मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। कांग्रेस गठबंधन में दरार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो जेडीयू इसे कांग्रेस के ही साजिश बता रही है। लेकिन इसके बीच बीजेपी और दूसरे दल इंडिया गठबंधन की चुटकी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। यही तो मूल विषय था। ये क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो 9 पार्टी की मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तब न जाति गणना हुआ, तो आप क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? और नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है। तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं ना, तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं।
आपको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही, बताइए हमको। आपके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? नीतीश के जाने से गठबंधन टूट की कगार पर है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी अब भी साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। इस मामले में बिहार के मन में क्या है वो भी जान लेते हैं। महागठबंधन में तो लगभग क्राइम ही होते आया शुरू से। कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हुई होगी विकास के और बढ़ने के लिए, जो राजद की तरफ से जो इनका गठबंधन हुआ था। हमारे उनका मन कुछ बदल गया, माने कुछ लोग गलती किए गठबंधन में। फिलहाल शुभकामना करते हैं इस सरकार के साथ मिलकर अच्छा से सरकार चलाएं। भले ही नीतीश का बार बार पलटी मारना बिहार की जनता के लिए कोई नई बात ना हो, लेकिन इतनी बार इधर उधर जाने से उनकी छवि पर असर जरूर पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले चुनावों में जेडीयू की घटती विधानसभा सीटें हैं। खैर 2024 की लड़ाई का ट्रेलर बिहार ने दिखा दिया है। पूरी फिल्म के लिए कुछ महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।